कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक डिलीवरी मैन को दिखाया जाता है जिसका नाम है वांग हान। उसे एक लड़की फोन देती है और बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, हमें बात करना होगा। इसे सुनकर वांग हान कहता है मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ फूड डिलीवरी करने में और ऐसा स्कैम्स कॉल मेरे को ना करो, बाय। वांग हान और कहता है उसे क्या लगता है क्या मैं स्कैम में फंस जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। ये कहकर वो और तेजी में अपने चीज को डिलीवरी करने के लिए जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यंग चैन अपने साथियों के पास जाता है, मतलब कि जो लोग उसके साथ डिलीवरी मैन का काम करते हैं, और वो लोग एक चीज के बारे में बात कर रहे थे कि उनके शहर में सू फैमिली की लड़की से एक बहुत ही बड़ा रिच आदमी शादी करने वाला है। और वो यंग चैन को उस लड़की का फोटो दिखाती है। उस लड़की का नाम था आशिका। और वो लोग अपने मोबाइल के जरिए उस लड़की का फोटो दिखाता है और कहता है, वो बोलता है कि देखो ना ये आशिका कितना ज्यादा खूबसूरत है और इसके साथ जो शादी करने वाला है ना तो सुअर जैसा लगता है। यंग चैन उस लड़की के फोटो को देखने के बाद कहता है ये तो फेमिलियर लग रहा है, डैम इट ऐसा हो नहीं सकता। ये क्या करो उससे फोन को छीन लेता है, लड़की को अच्छे से देखकर कहता है हाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो उस रात जो हुआ था वो सच था, तो ये कोई स्कैम नहीं है, हमने जो रात में किया था वो सच था नशे में। हम देखते हैं आशिका जो है बहुत ही ज्यादा नशे में होती है और वो एक होटल के रूम के सामने चला आता है। समझती है कि ये उसका रूम है। वो कहता है ये तो 809 है लेकिन ये होता है 806 नंबर का रूम। इस रूम में ही हमारा वांग हान था। वांग हान भी नशे में था, मतलब कि दारू पी रहा था, वो भी बहुत ज्यादा नशे में था। और तभी वो लड़की उसके पेट में आकर सो जाती है और वो लड़की उसे सीड्यूस करके हुए कहता है तुम कौन हो, क्या तुम मेरे को यहाँ पर हेल्प करने आए हो? मेरा सिर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। वो ऐसे अंदाज में कह रहा था कि वो बल्कि बहुत ज्यादा हॉट लग रही थी, मतलब कि एक तरह से सीड्यूस कर रही थी वांग हान को। और वांग हान भी सीड्यूस हो जाता है। वांग हान के सामने वो लड़की आ जाती है और कहती है प्लीज हेल्प मी, मेरा मदद करो। वांग हान इसे देखकर कहता है क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? लेकिन वहाँ पर ही वो कांड हो जाता है, मतलब कि वहाँ पर वो लंगा नाच करने लग जाते हैं। और मित्रों कहना मत कि मैंने नाचने का सीन नहीं दिखाया, असल में नाचने का सीन दिखाया ही नहीं गया। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आता है और यंग शेर अपने सारे साथियों को कहने लग जाता है कि उसके साथ आखिर क्या क्या हुआ, लेकिन उसके साथ उसके कहानी सुनने के बाद विश्वास नहीं कर पाते। वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है एक लाल वाली कार जो लग रहा था कोई वीआईपी उस गाड़ी में है। उसके साथी भी उस गाड़ी को देखकर कहता है कितना लग्जरी कार है। और तभी उस गाड़ी में से बाहर निकलती है आशिका। आशिका को देखने के बाद तो वो आशिका के प्यार में पड़ जाता है। आशिका तो घंटा भी उन लोगों की तरफ देखता नहीं। आशिका तुरंत वांग हान के सामने चला आता है। देखकर तो उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वांग हान से आशिका कहता है तुम मेरे कॉल्स का आंसर क्यों नहीं कर रहे? और उसके साथी देखकर हैरान हो जाते हैं। उसके साथी कहते हैं ये कैसे हो सकता है? ये वांग हान तो आशिका को जानता है और आशिका वांग हान से कहता है तुम मेरे कॉल का जवाब पे क्यों नहीं दे रहे थे? ये सुनकर वांग हान कहता है कि मैं समझ रहा था कि तुम मेरे साथ कोई स्कैम कर रहे हो। लेकिन आशिका दोबारा कहती है हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। ये सुनने के बाद उसके साथी जो है वो आसमान में से नीचे गिरते हैं, मतलब देखने से तो ऐसा ही लग रहा था। तभी वांग हान कहता है क्या तुम श्योर हो तुम्हारे पेट में मेरा ही बच्चा है? क्या तुमसे कोई मिस्टेक नहीं हो रहा ना? तभी आशिका बोलता है तुम मेरे साथ अभी हॉस्पिटल में चलो। उसके साथी भी कहने लग जाते हैं हाँ हाँ वांग हान तुम अभी उसके साथ चलो, हम तुम्हारा काम सब कुछ संभाल लेंगे। ये सुनने के बाद वांग हान उसके कार में बैठ जाता है और वो लोग हॉस्पिटल में जाने लग जाता है और गाड़ी में वो लोग बात करने लग जाते हैं। वांग हान कहता है सच में ना वो बच्चा मेरा है? ये सुनकर आशिका बोलती है मेरे पास झूठ बोलने का कोई वजह नहीं है। ये सुनकर वांग हान कहता है अच्छा तो सच में अगर वो बेबी मेरा है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ, मैं तुम्हारा और उसका दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा। ये सुनने के बाद आशिका कहता है तुम एक फूड डिलीवरी मैन हो, क्या तुम मेरा लिए इतना पैसे कमा भी सकते हो? इसे सुनने के बाद वांग हान कहता है तुम्हें क्या हुआ, क्या फूड डिलीवरी मैन कोई इंसान नहीं होते क्या? वो पैसे कमा नहीं सकते? और मैं हॉनेस्टली पैसे कमा रहा हूँ और अपने बेचे को हॉनेस्टली पैसे खिलाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि हमारा बेबी बर्बाद करने का कोई वजह भी है तुम्हारे पास। ये सुनकर वो कहता है तुम अच्छे से जानते हो ना मैं किस फैमिली से हूँ, मैं सू फैमिली जियांग किंग की। तुम्हें पता है ना इसका मतलब क्या है? अब मुझे बतला मत कि तुम्हें माता नहीं इसका मतलब क्या है। सुनकर वांग हान रिलैक्स में कहता है हाँ वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो गाड़ी को टर्न मारती इसी कारण यंग चैन तुरंत गाड़ी के सामने से अपना सिर मार देता है, मतलब उसका लग जाता है। इसे देखकर वो आशिका के ऊपर चिल्लाने लग जाता है और तभी हम देखते वो लोग हॉस्पिटल में आ चुके हैं और आशिका अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। लेकिन तभी आशिका कहती है मुझे नहीं लगता कि तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो पाओगे,
मैं ये बच्चा बर्बाद कर दूंगी। ये सुनने के बाद अवंग हान चिल्लाकर कहता है कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं ऑफकोर्स अपने बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, तो मुझे थोड़ा विश्वास करके देखो। और वो चिल्ला रहा था, लेकिन आशिका जो है हॉस्पिटल के अंदर चली जाती है। आशिका ऑपरेशन के रूम के बाहर वांग हान को रखकर कहता है कि तुम यहाँ रुको, मैं ऑपरेशन कर आता हूँ, और ऑपरेशन रूम में चली जाती है, मतलब जाने लग जाती है। इसे देखकर वांग हान तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे पीछे से पकड़ कर कहता है क्या तुम सीरियस हो? सुनकर आशिका थोड़ा उदास होते हुए कहता है तुम्हें यह समझना होगा, तुम मेरी और हमारे बेबी को इतना एफोर्ड नहीं कर पाओगे, इतना सपोर्ट नहीं कर पाओगे। सुनकर वांग हान कहता है दुनिया में पैसा ही कुछ नहीं होता, हम कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर नर्स आकर आशिका को बुलाती है और आशिका उस रूम में जाने लग जाती है, लेकिन फिर भी वांग हान उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन आशिका वहाँ पर नहीं रोकती। और हमें 5 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। आशिका ऑपरेशन करने के लिए तैयार है, बस अब उसे एक सुई लगा जाएगी जिससे उसे नींद आएगी और उसके बाद उसका ऑपरेशन होगा। और डॉक्टर उसके सामने आकर कहता है आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ देर बाद ही आप ठीक हो जाओगी। ये सुनकर आशिका अपने आंख को बंद कर लेता है, लेकिन तभी हम देखते हैं आशिका अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहता है 1 सेकंड रुक जाओ, और ये कहकर वो रेडी वगैरह होकर उस रूम से मतलब ऑपरेशन रूम से बाहर चली जाती है। और ऑपरेशन रूम से बाहर चले होते हुए देख वांग हान कहता है क्या इतनी जल्दी ऑपरेशन पूरा हो गया, तुमने सच में हमारे बच्चे को गिरा दिया? लेकिन आशिका जो है उसे वांग हान को नहीं बताती है। आशिका कहती है मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, क्या तुम मेरी गाड़ी को चला सकते हो, मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगा अपनी गाड़ी को। वांग हान कहता है बिल्कुल, तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे गाड़ी को चला लूंगा। और वो लोग ड्राइव करने लग जाते हैं और यंगचन ड्राइविंग कर रहा था, तभी उसे के बंदा कॉल लगाता है और कहता है आज के रात तुम्हें जियाइन टावर में जाना पड़ेगा, वहां पर जाओ। इसे सुनकर वांग हान कहता है अच्छा ठीक है समझ गया, आज लिन की न्यू प्रेसिडेंट बनने वाली है जियांगिन ब्रांच की, तो वो भी हमारा बन जाएगा और मैं चाहूंगा कि तुम उसे लीड करो। इसे सुनकर वांग हान कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। और तभी वांग हान आशिका के घर के बाहर चला आता है और आशिका को कहता है लो हम तुम्हारे घर के बाहर आ गए। आशिका गाड़ी से बाहर निकल कर कहता है वांग हान यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ पर तुम्हें देखे। करो अपने घर में जा ही ना होता है, लेकिन उसे एक पत्थर से मतलब पाव को टकरा करो गिरने वाली होती है, लेकिन वांग हान उसे पकड़ लेता है किसी तरह। वांग हान उसे थोड़ा से मजाक करने लग जाते कि तुम एक खूबसूरत सी तितली हो, तितली को अगर मैं ना पकड़ता तो ये तितली का पंख टूट जाता। ये सुनने के बाद आशिका थोड़ा गुस्सा होकर उसको चिमटी कर देता है, मतलब कि चिमटी मार देती है इसे कर कर। इससे वांग हान दर्द से चिल्ला रहा था, मतलब कि उसे थोड़ा दर्द होता है। आशिका के पैर में थोड़ा दर्द लगा था और चोट लगा था, इसी कारण आशिका थोड़ा रो रही थी और वो चल नहीं पा रही थी। लेकिन आशिका फिर भी वांग हान को कहता है तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं यहाँ से चली जा सकती हूँ। लेकिन वांग हान कहता है नहीं, मैं तुम्हें अभी यहाँ से ले चलता हूँ, तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे लिए। तो कहकर आशिका को पकड़ लेती है, आशिका को पकड़ कर अपने हाथों से उठा लेती है और उठाकर वो उसके घर में ले जा रहा था। और उसके घर में जाने के बाद उसे दवाई वगैरह लगा रहा था, और जब उसे दवाई वगैरह लगा रहा था तभी वहाँ पर आशिका की मम्मी और आशिका की फ्रेंड आ जाती है। आशिका की फ्रेंड का नाम है सुनहरा, और आशिका की माँ वांग हान को देखकर कहता है तुम्हारे साथ ये बंदा कौन है? और आशिका बोलती है ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे चोट लगे इसी कारण वो मुझे थोड़ा मेडिसिन दे रहा है पाँव में। उसकी मम्मी कहती है क्या एक डिलीवरी मैन तुम्हारा बॉयफ्रेंड, ये कैसे हो सकता है आशिका, ये नॉनसेंस की बातें क्यों कर रही हो आशिका? उसकी बेस्ट फ्रेंड भी कहता है ये क्या बात कर रही हो आशिका, तुम पागल तो नहीं हो गई ना? आशिका कहती है मैं सीरियस, मैं जो भी बात बोलता हूँ वो सीरियसली बोलता हूँ, सच्ची बोलता हूँ, आप लोगों को मेरे कैरेक्टर के बारे में अच्छे से पता है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसे सुनकर तो वो लोग और भी ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं आशिका के ऊपर। लेकिन आशिका कुछ सोचने के बाद कहती है मम्मी मैं मजाक कर रही थी। इसे सुनकर आशिका की मम्मी कहती है वो अच्छा तो तुम मजाक कर रहे थे, तो बेटे ऐसा मजाक क्यों करते हो, मैं तो अब मरने ही वाली थी तुम्हारे बात को सुनकर। तो अब ये बताओ कि ये डिलीवरी मैन कौन है? वो कहता है डिलीवरी मैन, मैं बाहर गिर गई थी, मुझे चोट लगी थी, इसी कारण ये डिलीवरी मैन अंदर आया और मेरे चोट पर मेडिसिन लगाने लगा और तभी आप लोग अंदर आ गए। ये सब कुछ ड्रामाबाजी देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है मतलब कि वांग हान कहता है क्या डिलीवरी मैन क्या कोई इंसान नहीं होता? इसके जवाब में उसकी मम्मी कहती है लो क्लास के आदमी तुम क्या समझते हो, एक बड़ी घर की लड़कियों को पटा कर तुम शादी कर अमीर बन जाओगे? इस बात को सुनकर वांग हान हो जाता है बहुत ज्यादा गुस्सा। वांग हान कहता है क्या बोला आपने? लेकिन उन लोगों के बीच आशिका कहती है वांग हान मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, तुम अभी यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर वांग हान वहाँ से चला जाता है और आशिका की मम्मी कहती है आशिका से आशिका तुम अपने रूम में चले जाओ, अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, और उसके बेस्ट फ्रेंड को कहती है उसके रूम में उसे ले जाओ। सीन शूट होता है, हम देखते हैं वो दोनों रूम में थे और आशिका की बेस्ट फ्रेंड सुनहरा उसे पूछने लग जाते हैं कि आशिका तुम अपने मम्मी को बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं, मुझे सच बताओ क्या हुआ है, वो लड़का कौन है, क्या तुम उस लड़के के साथ रिलेशन में हो? इसे सुनकर आशिका बताती है अगर मैं सच बताऊं तो मैं उसकी बच्चे की माँ बनने
बनने वाले हो। यह सुनकर वो हैरान होते हुए कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो? इसे सुनकर आशिका कहता है और सुनहरा और कहती है तुम्हारे साथ तो उस बंदे की शादी होने वाली है और तुम इस वक्त प्रेग्नेंट हो गए, तुम्हें इस बच्चे को नष्ट करना पड़ेगा। आशिका कहती है मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस बच्चे को तबाह नहीं करूंगी। इसे सुनकर उसका दोस्त और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है क्या तुम पागल हो गई हो, क्या सेंस वगैरह नहीं है? आशिका कहती है उससे मेरी बात हो चुकी है और उसने मुझे बताया है कि वो मेरा और बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। इसे सुनने के बाद आशिका की दोस्त सुनहरा कहती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम किस फैमिली से आते हो, तुम सू फैमिली से आते हो और वो एक डिलीवरी मैन है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस बच्चे का रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं ले पाएगा। अच्छा सुनो ना, मेरे पास एक ग्रेट आइडिया है, अगर तुम कहो कि उसने तुम्हारे साथ रेप किया है तो इससे तो सारा मसला हल ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्यों, मेरा प्लान तुम्हें अच्छा नहीं लगा ना? इसे सुनकर आशिका कहती है नहीं, तुम्हारा प्लान मुझे अच्छा नहीं लगा और तुम यहाँ पर क्यों आए हो ऐसे? इसे सुनकर सुनहरा कहती है हाँ, मेरे को मेरे ग्रैंडफादर ने यहाँ पर बुलाया है, आज जियांग तुम्हें पता है ना जियांग कितने बड़ा बिग शॉट है, हमसे कहीं ज्यादा ऊपर है वो, तो आज उन लोगों ने एक पार्टी अरेंज किया है तो मुझे और मेरे ग्रैंडफादर को वहाँ जाना ही पड़ेगा, इसी कारण मैं यहाँ पर आया हूँ। सीन शुरू होता है, हम देखते हैं वांगहान रास्ते में चल रहा था लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा लग्जरियस गाड़ी, मतलब कि आशिका की गाड़ी से भी ज्यादा लग्जरियस गाड़ी, एक ब्लैक कार वहाँ पर आती है और उसमें एक ओल्ड मैन बाहर निकलता है और ओल्ड मैन हमारे वांगहान को देखकर कहता है यंग मास्टर आप आखिरकार मुझे मिल ही गए, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मास्टर मैं हूँ लिन क्यूयून, चेयरमैन ऑफ द जियोलिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मैं आपको आज रात जो इवेंट होने वाला है उस इवेंट के लिए लेने के आया हूँ। इसे सुनकर योहान कहता है हाँ ग्रैंडपा ने मुझे बताया था, लेकिन उस इवेंट पे जाने से पहले मैं थोड़ा नहाना चाहूंगा और अपने क्लोथ भी बदलना चाहूंगा। इसे सुनकर इनकी न्यू कहता है ठीक है यंग मास्टर, आप जो चाहे वैसे ही होगा, और वांगहान एटीट्यूड में गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। सीन शूट होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो इवेंट हो रहा था। इवेंट में बहुत सारे लोग आए थे, वांगहान वही देख रहा था और तभी आशिका का दोस्त सुनहरा वांगहान को देख लेती है। वांगहान को देखने के बाद वो कहता है ये डिलीवरी गाय यहाँ पर क्यों आया है, और आशिका की दोस्त सुनहरा हमारे वांगहान के सामने जाती है और कहती है क्या तुम यहाँ पर पार्ट टाइम वर्क करने के लिए आए हो, लेकिन इसका जवाब पे वांगहान कहता है नहीं। वांगहान को कहीं खींच कर ले जाती है, मतलब साइड में ले जाने के बाद सुनहरा यंगचन को कहने लग जाती है तुम्हारे वजह से दोस्त उसके पेट में बच्चा रखा है, अगर तुमने उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं रखा ना तो तुम मेरे बात का ध्यान रखना, मैं तुम्हारी जिंदगी झंड बना दूंगी। इस बात को सुनकर वांगहान जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। वांगहान कहता है क्या तुमने भी क्या बोला, उसने उस दिन सर्जरी नहीं करवाई थी क्या, मेरा बच्चा भी उसके पेट में है? इसे सुनकर सुनहरा कहती है हाँ किसने तुम्हें बोला था उसने सर्जरी किया, उसके पेट में भी बच्चा है, और मैं ये दोबारा कहता हूँ अगर तुमने उसके साथ कोई उल्टा सीधा किया, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से नहीं उठाई ना, तो मैं तुम्हें मतलब तुम्हारी लाइफ को तबाह कर दूंगी। ये कहकर वो उसे एक किक मारकर वहां से चले जाती है। और वांगहान तो अकेले में बहुत ज्यादा सोच रहा था। वांगहान मन में कहता है कि मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रहा कि उसने अपने पेट में अपना मेरा बच्चा रखा है। ये सब जल्दी से खत्म करने के बाद मैं उसे ढूंढकर उसे उसके पास जाता हूँ और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक लड़की आ जाती है। उस लड़की आने के बाद वो लड़की वांगहान से कहता है हेलो यंग मास्टर, मैं आपकी असिस्टेंट हूँ, मेरा नाम है लू युई, मैं एहसान करी गई हूँ चेयरमैन लिन के द्वारा। वांगहान कहता है अच्छा ठीक है, बिडिंग शुरू होने में तो अभी काफी ज्यादा वक्त है तो तुम इधर उधर देख सकते हो, लेकिन तभी हम देखते हैं लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और वहां पर कोई आ जाता है और वो किंग फैमिली का मेंबर होता है और वो बंदा अपने मूंछों को खींचते हुए कहता है कितना अच्छा लगता है लोगों के सामने शो ऑफ करना, जब लोगों को पता होता है मेरे साथ झगड़ने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये किंग फैमिली का यंगेस्ट सन है। वांगहान उसे देखकर कहता है कि ये बंदा कौन है और उसका असिस्टेंट उसे जवाब देने लग जाती है कि ये किंग फैमिली से है, बहुत ज्यादा रिच है जियांगिंग में, आज के लिए हमारे मेन कैरेक्टर का बिगेस्ट राइवल है। सुनकर वांगहान कहता है क्या ये आज का मेरा राइवल, इसके साथ ही मुझे कंप्लीट करना होगा। इसके असिस्टेंट और भी उसे जानकारी देता है कि हाँ इसके साथ सू फैमिली की लड़की से शादी होने वाली है, ये एंगेज है। उसे अपने साथी के बात को याद आने लग जाता है, उससे कहता है हाँ उसने मुझे बताया था, तो ये है वो मोटा सुअर। हाँ सच में ये तो सुअर जैसा लगता है। और तभी वहाँ पर जो मीटिंग है स्टार्ट हो जाता है न्यू डिस्ट्रिक्ट के लिए। बंदा डायरेक्टली मतलब किंग फैमिली का लीन डायरेक्टली कहता है 5 बिलियन ऑफर करता हूँ मैं। वहाँ पर के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, कहता है पहली बार में ही उसने 5 बिलियन बोल दिया, लेकिन तभी हम देखते हैं वांगहान जो है वो कहता है 6 बिलियन और सभी लोग वांगहान को देखने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं आखिर किसकी हिम्मत हुई किंग फैमिली से लड़ने की। एक बंदा कहता है उसे देखकर तो लगता है कि वो जियांगिंग का लोकल है, और तभी वो बंदा कहता है अच्छा ठीक है ये प्रोजेक्ट आपका हुआ, कोई तो आपके साथ बिडिंग नहीं कर रहा, तो ये प्रोजेक्ट हमारे
वांग हान को मिल जाता है। इसे देखकर वो बंदा जो है लिन बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। बंदा कहते हैं आखिर ये बंदा कौन है, क्या ये ट्रबल में पड़ना चाहता है। तभी वहाँ पर और एक डिस्ट्रिक्ट का ऑक्शन होने लग जाता है। वो छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसी कारण वहाँ पर कम प्राइस में था। तो उसका प्राइस 700 मिलियन से स्टार्ट होता है। बंदा कहता है कि मैं इसका 700 मिलियन दूंगा किंग फैमिली कलर का, लेकिन हमारा वांग हान उस डिस्ट्रिक्ट को भी लेना चाहता था, जिसके कारण वो कहता है मैं 800 बिलियन दूंगा। सुनकर तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि किंग फैमिली से आखिर कौन उलझ रहा है। और लिन जो है वो वांग हान को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद कहता है तुरे की हिम्मत क्या हुई, ये जियांगिंग सिटी है, जियांगिंग सिटी में किंग फैमिली का लॉ चलता है। इसे सुनकर वांग हान कहता है बाहर में जाइए किंग फैमिली से। सुनकर वो बंदा उसे पंच मारने वाला था, लेकिन तभी हम देखते हैं वांग हान उसे उल्टा पंच मार देता है। और उसके साथ जो बॉडीगार्ड है उसे मारते हुए देखकर गुस्से में आके वांग हान को मारकर मारने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारा वांग हान उनको भी पीट देता है। लेकिन किंग फैमिली का लड़का नहीं रुकता। किंग फैमिली का लड़का कहता है क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम मरने के सपने देख रहे हो, रुक जाओ अभी मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर वांग हान जो है उसका बॉडीगार्ड उसके ऊपर ही मार देता है, मतलब कि लिन के ऊपर। और हमारा वांग हान उस डिस्ट्रिक्ट को 1 बिलियन में खरीद के कहता है क्या कोई और है जो मेरे से बीट करेगा। और वहाँ का होस्ट कहता है जी नहीं हुजूर, कोई नहीं आपसे हाथ बीट करने का। ये कहने के बाद वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा शांत हो जाता है। और ऐसा शांत होते हुए देखकर वांग हान कहता है अच्छा ठीक है, यहाँ का काम खत्म हुआ। और अपने असिस्टेंट को कहता है ठीक है मैं यहाँ से जाता हूँ। और सीन शिफ्ट होता है और हम दिखाया जाता है सुनहरा जो है अपने ग्रैंडपा के साथ बात कर रहा था। और हमें पता चलता है कि उसका ग्रैंडपा जुई लोंग चैम्बर कांग्रेस का चेयरमैन है। हाँ मतलब ये बंदा जो वांग हान को रिस्पेक्ट दे रहा था, वांग हान को एक यंग मास्टर कह रहा था, वही बंदा है। और इसका डॉटर है, इसका ग्रैंड डॉटर है सुनहरा। तो वहाँ पर एक बंदा आता है, वहाँ पर एक बंदा आकर कहता है ऑक्शन खत्म हो गया। इसे सुनकर लिन क्यों बोलते हैं कि क्या इतनी जल्दी, क्या किंग फैमिली ने सब कुछ खरीद लिया, उन्होंने क्या ऑक्शन को जीत लिया। इसे सुनकर वो कहता है जी नहीं बिल्कुल हुजूर। वहाँ पर एक और बंदा आ गया था और उसने किंग फैमिली के मुंह से उन लोगों का खाना छीन गया। इसे सुनकर वो बंदा कहता है हाँ मुझे बताइए कौन है, ठीक है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। सुनहरा भी लिन को कह रहा था कि ग्रैंडपा आखिर वो बंदा कौन है, मैंने सुना है कि वो बंदा बहुत ज्यादा एटीट्यूड वाला है, बहुत ज्यादा एरोगेंट है। इसे सुनकर उसके ग्रैंडपा कहते हैं ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, अभी मेरे से एक खास इंसान मीटिंग करने वाले हैं, तो ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। और एक कर वो अपने ग्रैंड डॉटर को बाहर भेज देती है। और हम देखते हैं वो जब बाहर आ रही थी तब उसकी मुलाकात हो जाती है फिर से वांग हान से टकरा जाती है, क्योंकि वो अपने मोबाइल को चेक कर रही थी। और वांग हान को देखने के बाद वो वांग हान को कहता है तुम डिलीवरी गाय फिर से दोबारा क्यों मेरे सामने आ गए, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। हमारे वांग हान को थोड़ा गाली वगैरह देके और वो एक कॉल में एक लड़की को कहती है कि मेरे पास एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तुम्हारे लिए। लेकिन वांग हान उन सभी को नजरअंदाज कर लिन क्यू के रूम में आ जाता है। लिन क्यू के रूम में आने के बाद जब देखता है कि वांग हान उसके रूम में आ रहा है, वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, कहता है यंग मास्टर आप आ गए। और वांग हान कहते हैं हाँ मैं आ गए, लेकिन मैं जब यहाँ आ रहा था मेरे साथ एक लड़की की मुलाकात हो गई थी बीच रास्ते में। ये सुनकर लिन क्यू कहते हैं हाँ वो मेरी ग्रैंड डॉटर है और उसका नाम है सुनहरा, और आप क्या जानते हो अनमैरिड है, उसको बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसका हेल्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ओ उससे भी सीजो में अच्छा है। मैं आपका मुलाकात उससे करवाने वाला था, कि आप उससे मुलाकात करना चाहते हो। इसे सुनकर खान कहता है नहीं अभी के लिए रहने दो। तो कहता है लिंडो क्या तुमने सू फैमिली के यंगिश लड़की के बारे में सुना है, आशिका के बारे में। सुनकर लिंडो कहता है हाँ मैंने सुना है, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है। वांग हान कहता है क्या तुम जानते हो उसका कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं, क्या उसके साथ कोई रिलेशन है कि नहीं। इसके जवाब में लिंडो कहता है जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और वो खुद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। तो वैसे भी क्या आप जानते हैं उसके साथ किन फैमिली को जो यंगेस्ट है ना, उसके साथ उसका मैरिज प्रपोजल भी चल रहा था, मतलब शादी के बातचीत भी चल रही थी। और अपने जो डिस्ट्रिक्ट अभी ले लिया है ना, उस डिस्ट्रिक्ट को लेना चाहते थे अपने एलाइज करके, मतलब सू फैमिली से अपना रिश्ता जोड़ के और डिस्ट्रिक्ट को लेना चाहते थे, लेकिन आपके कारण तो डिस्ट्रिक्ट ले नहीं पाए। तो मुझे लगता है शादी के लिए अब और भी ज्यादा डिले हो जाएगा। इसे सुनकर वांग हान कहता है ओ तो ऐसी बात है। और तभी उसे आशिका कॉल लगाती है। आशिका कहती है क्या तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, यहाँ पर आ सकते हो। इसे सुनकर वांग हान कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा, मैं अभी आता हूँ। और ये कहकर वांग हान उस रूम से बाहर जा रहा था और उस जिंदो से कहकर जाता है कि मेरे ग्रैंडपा को कह देना कि मैंने उनका काम कर दिया है बहुत अच्छे से। इसे सुनकर जिंदो कहता है जी मेरे हुजूर, मैं आपके ग्रैंडफादर को बता दूंगा कि आपने उनका काम कर दिया है। और हुजूर क्या आप जानते हैं आपने लंदन में जिस कॉलेज में ग्रेजुएट किया था ना, मेरे ग्रैंड डॉटर भी उस कॉलेज में ही ग्रेजुएट करी है। इसे सुनकर वांग हान कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया, मैं उसके साथ बाद में बात कर लूंगा, तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यंग वांग हान वहां पर आ जाता है जहां पर आशिका थी। आशिका की चेयर टेबल में बैठी हुई थी एक गार्डन में, मतलब पार्क में। तभी
हमारा वांग हान वहाँ पर आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे दोबारा कहता हूँ मैं बेबी का और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। सुनकर अशिका कहती है अच्छा तो तुम मेरे बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे ना, क्या तुम्हें पता है हमारा कॉस्ट कितना लगेगा, हमें कितना खर्च होगा हमारे ऊपर। सुनकर वांग हान कहता है तुम्हें पैसों की कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पैसे मैं कैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लूंगा, चिंता मत करो, हम शादी भी कर लेंगे बहुत जल्द, तुम कहो तो अभी शादी करते हैं। और अशिका वांग हान के बात को सुनकर समझ जाते हैं कि वांग हान अच्छा इंसान है, मतलब कि उतना भी पूरा नहीं है और वो उसके बेबी और उसके बारे में सोचता है, इसी कारण उसने शादी के बारे में अशिका को बोला है। और तभी अशिका की मम्मी अशिका को कॉल लगाती है, अशिका की मम्मी अशिका को बोलती है अशिका जल्दी से घर में आ जाओ, शादी के बारे में हमें तुम्हारे से बात करनी है, तो जहाँ भी कहीं भी हो जल्दी से वापस आ जाओ। इसे सुनकर अशिका अपने वांग हान को कहता है कि तुम अभी मेरे साथ मेरे घर में चल सकते हो। इसे सुनकर वांग हान कहता है क्यों नहीं, जरूर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और दोनों मतलब वांग हान अपने बाइक को दिखा कर कहता है तो चलो बाइक से जाते हैं। वांग हान बाइक में बैठ जाता है और अशिका भी उसके पीछे बैठ जाती है और वांग हान अशिका के घर में जा रहा था और पीछे से जो है अशिका वांग हान को पकड़ लेती है और उसके चेहरे को देखकर लग रहा था वो बहुत ज्यादा खुश है और अब बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रही है। ये शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अशिका अपने घर के सामने पहुंच चुकी है। अशिका और वांग हान उनके घर में जा रहे थे, मतलब कि अशिका के घर में, और अशिका घर के अंदर जाने के बाद कहती है कि मम्मी मैं घर में आ गई। और अशिका की मम्मी अशिका को डरते हुए कहती है आखिर तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारे लिए कि नाव कितना इंतजार कर रहा है क्या तुम्हें पता है। लेकिन तभी जब वो देखता है कि उसके साथ वांग हान आया है, ये देखकर वो चुप हो जाती है और थोड़ा हैरान होकर कहता है अशिका तुम्हारी वेडिंग डे बहुत सामने है और तुम किसी और एक बंदे के साथ क्यों घूम रही हो। तो इस बंदे का नाम है किन हाओ, ये भी किंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है, दोनों का चेहरा सेम है, इसके कारण मैं भी कॉन्फ्यूज हो गया था, लेकिन तुम लोग कॉन्फ्यूज मत हो। और हाँ शायद मैंने ये पहले बोल दिया था कि फैमिली के फर्स्ट यंग मास्टर से हमारी आशिका शादी करने वाली है, तो ये मेरी गलती नहीं है, ट्रांसलेटर ने गलती कर दी है। असल में बात यह है कि जो मानवा है ना वो चाइनीज होते हैं और चाइनीज मानवा को ट्रांसलेट करना थोड़ा टफ हो जाता है ट्रांसलेटर के लिए, तो उनको भी कोई गलती नहीं दे सकते। और तभी किन्हाओ कहता है अरे आंटी ये तो स्मॉल मैटर है, तो चलिए आप शादी के बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन किन्हाओ के चेहरे को देखकर लग रहा था कि किन्हाओ कुछ और ही इरादे से अशिका के साथ शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी फैमिली तो ये देख नहीं रही क्योंकि वो अंधे हैं। और तभी हम देखते हैं अशिका जो कह देती है कि मैं शादी नहीं करने वाली तुमसे, ये सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। अशिका की मम्मी कहती है बच्चे ये तुम क्या कह रही हो, क्या बोल रही हो तुम। ये सुनकर अशिका वांग हान के हाथ को पकड़कर कहता है कि मैं किंग हाओ से शादी नहीं करने वाली और मैं ऑलरेडी प्रेग्नेंट हूँ, मेरे पेट में वांग हान का बच्चा है। ये सुनकर उसकी मम्मी चिल्लाते हुए कहती है अशिका तुम्हें पता है ना तुम क्या कर रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो और एक डिलीवरी गाय से, एक फूड डिलीवरी गाय है, तुम उसके प्यार में कैसे पड़ गई। लेकिन अशिका कहती है माँ मुझे जो भी समझाओ मैं उसके साथ शादी नहीं करने वाली कि नाव के साथ। ये सुनकर अशिका की माँ उसे एक थप्पड़ लगाने वाली होती है, लेकिन हमारा जो वांग हान है उसके हाथ को पकड़कर रोक देता है और कहता है तुम मेरे औरत को मेरे ही सामने हाथ नहीं लगा सकती। इसे सुनकर अशिका की माँ कहती है हे डिलीवरी गाय क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम अपने मौत को बुलावा दे रहे हो। और जो किन्हाओ होता है वो हमारे अशिका को ऊपर हाथ दिखाकर कहता है अशिका मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतने ज्यादा घटिया होगी, तुम एक बीच हो क्योंकि तुम एक डिलीवरी गाय के साथ प्यार करते हो और डिलीवरी गाय से शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई और इतनी याद रखना सीखा, जबकि इतना सब कुछ हो ही गया है मैं तुम दोनों को मार दूंगा। लेकिन हमारा वांग हान उसे भी एक थप्पड़ लगा देता है और वो दूर जाकर गिरता है। और वांग हान कहता है वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में मेरा बच्चा है, वो अब मेरी ओमेन है और मेरे सामने तू मेरी ओमेन को एक डांट रहा है, हिम्मत है तेरे में। और किन्हाओ कहता है तूने मुझे हिट किया, तेरी इतनी बड़ी वजह। और ये कहकर एक टिन के डब्बे को उठाकर हमारे वांग हान को मारने के लिए जाता है। उसको आते हुए देखकर वांग हान कहता है अशिका को कि मेरे पीछे चले जाओ और अशिका भी उसके पीछे चला जाता है। और हम देखते हैं जब वो बंदा हमारे वांग हान पर अटैक करता है वांग हान उसे आसानी से डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद वो उसे किक करता है, किक से तो बंदा बहुत दूर जाके गिरता है। वांग हान उसके सामने आकर कहता है आज मैं तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाने वाला हूँ। ये कहकर वो उसके मुंह में पंचेस की बारिश कर देता है और वो दर्द से चिल्लाकर कहता है कि प्लीज प्लीज अभी इसे रुको कोई। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाते हैं और उसके साथ काफी सारे और लोग होते हैं और को कहते हैं अभी रुक जाओ। सुनकर वांग हान वहीं पर रुक जाता है और अशिका कहती है ग्रैंडपा आप यहाँ पर। और अशिका की ग्रैंडपा कहते हैं अशिका मैंने सब कुछ सुन लिया, तुमने अभी जो कहा, तुम एक डिलीवरी गाय से प्रेग्नेंट हो गई, तुम्हारे पेट में उसका बच्चा है, कैसे। यह सुनकर अशिका कहती है हाँ ग्रैंडपा आपने जो सुना वो सही है, मेरे पेट में उसका बच्चा है। और श्योर होने के बाद तो लोग चिल्लाने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, उस चाइल्ड को तबाह कर दो। और सारे लोग अशिका के ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं, मतलब कि अशिका की फैमिली मेंबर अशिका के ऊपर चिल्लाने लग जाता है कि आप
खत्म, सब कुछ खत्म, हमारी सू फैमिली खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। और ये सब कुछ देखकर आशिका बहुत ज्यादा उदास हो रही थी और तभी आशिका कहती है सभी लोग चुप हो जाओ। कहकर आशिका अपने माथे पर हाथ रख देती है और वो बेहोश होने वाली थी, मतलब वो गिरने वाली थी, लेकिन हमारा जो ओवांग हान उसे पकड़ लेता और कहता है मैं यहाँ पर डरने की और टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से चले जाएंगे आशिका। और आशिका का बाप कहता है तुम मेरे डॉटर को कहाँ ले जा रहे हो डिलीवरी का। ओवांग हान उसके ऊपर गुस्सा होकर कहता है क्या तुम लोग सच में ह्यूमन हो। ये क्या करो, ओवांग हान उसके सामने आता है और उनके सामने आने के बाद उनके एक टेबल को तोड़ देता है। ओवांग हान कहता है सूकी के लिए जो भी प्रॉब्लम खड़ा करेगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और चुप हो जाते हैं। ओवांग हान मुड़ते हुए कहता है कि हम यहाँ से जा रहे हैं। किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो बोल सकता है, लेकिन किसी को तो बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। और ओवांग हान की ताकत को देखकर चुप हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ओवांग हान के अपार्टमेंट को दिखाया जाता है। ओवांग हान के सोफे पर आशिका को सुलाता है और आशिका के बैग से एक कार्ड बाहर निकलता है। उस कार्ड को देखकर ओवांग हान कहता है कि आज तो आशिका का बर्थडे है, क्या आज बर्थडे के दिन उसकी फैमिली ने उसके साथ ये पूरा बिहेवियर किया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो आशिका के लिए कुछ खाना बनाया जाए, आखिर में वो तो मेरी ही ओमेन है। ये कहकर ओवांग हान वहां से चला जाता है खाना बनाने के लिए। सीन शिफ्ट होता है, हमें 20 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। आशिका अपने होश में आ चुकी है, वो उठकर कहता है अभी कहाँ पर हूँ, और तभी वो देखती है ओवांग हान उसी के लिए खाना बनाया। ओवांग हान कहता है क्या तुम जग गए, तो अब तुम्हें भूख लगी होगी, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, चलिए टेबल में आ जाओ। सारे खाने को देखकर आशिका थोड़ा खुश होते हुए कहते हैं क्या तुम मुझे खाना खिलाकर मरना चाहते हो। इसे सुनकर ओवांग हान कहता है आज के दिन ये मरने वाला शब्द ना कहना। और अचानक उसके सामने एक छोटा सा क्यूट सा केक लाकर कहता है हैप्पी बर्थडे आशिका। और केक को देखने के बाद आशिका थोड़ा शर्माते हुए कहता है क्या क्या तुम्हें मेरे बर्थडे का मालूम था। इसे सुनकर ओवांग हान कहता है कितना अमेजिंग है ये ना। और उसके लिए इतना प्यार देखकर आशिका के आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे देखकर ओवांग हान कहता है अरे पगली रो क्यों रहे हो, जब तक मेरे पैरों में ताकत है मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें एक भी आंसू का कतरा तुम्हारे आंखों से बाहर नहीं आएंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। चलो मैंने तुम्हारे लिए जो खाना बनाया है जल्दी से टेस्ट करो ना, बोलो ना कैसा है। और खाने के बाद आशिका कहता है सच में ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। और अपना खाना खाने के बाद आशिका के सामने विश कर रही थी और विश करते हुए देखकर ओवांग हान उसे देख रहा था प्यार भरी नजरों में और कह रहा था तुम्हारा प्लान क्या है। आशिका कहती है क्या तुम सच में मेरे बेटे और मेरे साथ रहोगे, तुमने जो कहा था क्या वो पूरा करोगे, हमें क्या तुम सपोर्ट करोगे। इसे सुनकर ओवांग हान कहता है मैं अपने बातों से कभी नहीं मुकरूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे, लेकिन मैं एक डिलीवरी गाय हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरे जैसे डिलीवरी गाय से तुम क्या शादी करोगी। ये सुनने के बाद आशिका कहती है हाँ बिल्कुल मैं तुमसे शादी करूंगी। सुनकर ओवांग हान कहता है तो ठीक है कल हम रजिस्टर्ड ऑफिस में शादी कर लेंगे। आशिका कहती है ठीक है मैं डरती नहीं, मैं जरूर करूंगी। तो फिर हमारे बीच में सब कुछ सरल हो गया, लेकिन तभी एक कॉल आता है। आशिका को ओवांग हान कहता है कि मेरा कॉल आया, मैं बात कर आता हूँ। वो साइड में आ जाता है और कहता है क्या हुआ सा हुआ। फोन में वो बंदा कहता है बॉस क्या आप अभी भी जियांगिंग सिटी में हो, मुझे ये जानकारी मिली है कि हाइड्रा जियांगिंग सिटी में है और आपको किल करना चाहते हैं। सुनकर ओवांग हान कहता है क्या तुम्हें जिसने भी ये बोला है क्या तुम श्योर हो। जी हाँ बॉस मैं श्योर हूँ, आपको लोग मानना चाहते हैं। ठीक है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, हुआ मुझे बस उसका लोकेशन कंफर्म करो। बॉस ओ लिन फैमिली की विला में देखा गया था। अच्छा ठीक है अब सब कुछ तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। अभी हम अंदर का सीन देखते हैं। अंदर में आशिका सुनहरा से बात कर रहे थे। सुनहरा उसे कॉल करके कहती है हैप्पी बर्थडे आशिका, और मैं फर्स्ट हूँ ना तुम्हें विश करने वाली। सुनकर आशिका हंसते हुए कहती है नहीं तुम सेकंड नंबर पर हो। क्या ये तो इम्पॉसिबल है, तो फर्स्ट वाला बंदा कौन है। आशिका बोलती है वो ओवांग हान है। सुनकर सुनहरा कहता है डैम इट क्या वो डिलीवरी गाय तुम्हारे बीच फिर से आ गया। सुनकर आशिका कहते हैं उसके बारे में ये ना बोलो, ये हमारी लव स्टोरी है और हम कल रजिस्टर्ड ऑफिस में शादी भी करने वाले हैं। क्या तुम पागल हो गई, उसके साथ शादी, एक डिलीवरी मैन के साथ शादी। आशिका तुम अभी कहाँ पर हो। सुनहरा मैं अभी उसके घर में हूँ। और सुनहरा तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हम देखे हम भीख मांगने की हालत में आ गए, मैं अपने ग्रैंडपा से रोकर कहूंगी वो हमारी हेल्प करे। मुझे पूरा यकीन है वो मुझे रोते हुए देखकर हमारी हेल्प तो जरूर करेंगे। और सीन शिफ्ट होता है, हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। वो ओवांग हान से कहता है कि बॉस क्या आपको पता है एल्डेस्ट प्रिंसेस है ना, वो आपके बारे में मुझे से पूछी थी आप कहाँ पर हो। ओवांग हान कहता है अब मुझे ये मत बोलना कि तुमने उसे बता दिया कि मैं जियांगिंग सिटी में हूँ। सुनकर जाओ कहता है बॉस आपको एल्डेस्ट प्रिंसेस के टेम्पर के बारे में पता है ना, मैं उनको संभाल नहीं सकता, इसी कारण मैंने उसे बता दिया। इसे सुनकर ओवांग हान के हाथों में से उसका लाइटर पड़ जाता है और कहता है तुमने क्या तुम पागल हो, तुमने मुझे कहा था कि हम लोग भाई है, हम लोग से ब्रदर से फ्रॉम मदर, लेकिन तुमने मुझे भेज डाला अपने लिए। मतलब कि एक दोस्त या फिर भाई जैसे बात करते हैं ना, वो लोग वैसे ही थोड़ा सी बात कर रहे थे। और जाओ कहता है बॉस आपको पता है ना एल्डेस्ट प्रिंसेस का बैकग्राउंड क्या है, वो ऐसे भी पता लगा लेती कि आप कहाँ पर हो। और एल्डेस्ट प्रिंसेस का फाइनेंशियल रिसोर्स भी बहुत ज्यादा अच्छा है, मुझे लगता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, आप लोग शादी क्यों नहीं कर लेती। ये कहकर वो हंस रहा था, लेकिन तभी वहां पर एल्डेस्ट प्रिंसेस आ जाता है और एल्डेस्ट प्रिंसेस कहता है कि एल्डेस्ट प्रिंसेस को देखकर हाउ कहता है कि बॉस वो यहाँ पर आ चुकी है, मैं
आपसे बाद में बात करता हूँ। उन लोगों का सिंगल वहाँ पर बैड हो जाता है, मतलब कि उनका फोन कट जाता है और वांग हान सोचने पर पड़ जाता है। वो कहता है ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा पूरा है। और तभी हम देखते हैं सुनहरा हमारे वांग हान को मैसेज करता है, लेकिन सुनहरा किसी और को समझकर हमारे वांग हान को मैसेज करता है। असल में सुनहरा तो लिन क्योंकि उनकी डॉटर है और हमारा वांग हान ने एक न्यू प्रोजेक्ट लिया है, मतलब कि किंग फैमिली से उनका न्यू प्रोजेक्ट छीन लिया है। और वो प्रोजेक्ट अगर किंग फैमिली को मिल जाता तो किंग फैमिली तो सू फैमिली के साथ कोऑपरेट करके काम करते, मतलब एक साथ कोलैब करके काम करते। लेकिन सुनहरा को तो नहीं पता कि ये वांग हान है, इसके कारण वो वांग हान को मैसेज करके कहता है सर आपको हमारे न्यू डिस्ट्रिक्ट का प्रोजेक्ट आपने लिया है, सो मैं आपसे साथ बात करना चाहता हूँ। मैं ग्रैंड डॉटर हूँ लिन क्यून का, नाम है सुनहरा, और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर उस न्यू प्रोजेक्ट में काम करना है तो आपको सू फैमिली के साथ कोऑपरेट करके काम करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करोगे तो मैं आपके लिए बहुत ज्यादा, मतलब आपके रास्ते में कांटा हो जाऊंगी। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा प्यार करता है, मतलब ये सच में हमारी आशिका की बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि देखो यार सुनहरा को नहीं पता कि वांग हान ही कौन है, मतलब कि वांग हान का बैकग्राउंड क्या है, ये हमें भी अच्छे से बताया नहीं गया कि वांग हान का बैकग्राउंड क्या है, उसके पास कितना दौलत है, हमें भी अच्छे से बताया नहीं गया। इसके कारण मैं भी तुम लोगों को कुछ बता नहीं पा रहा। तो इट्टू सा जानते हैं हमारे वांग हान के बारे में, लेकिन सुनहरा तो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, बस जानता है कि वो बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, मतलब कि वांग हान बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा अमीर है, उनसे हजार गुना ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्त के लिए वांग हान से लड़ रही है। तभी हम देखते हैं सुनहरे का जो वो ग्रैंडपा है हमारे वांग हान को कॉल लगाता है। वांग हान को कॉल लगाने के बाद वो हमारे वांग हान से माफी मांगने जाता है। वांग हान को कहता है सर ये मेरी गलती है, मेरी डॉटर ने मतलब मेरी ग्रैंड डॉटर ने मेरे फोन से आपका कॉन्टेक्ट, अपना इन्फॉर्मेशन बाहर निकालो, उसके बाद आपके साथ वो बात कर रहा था, जो भी करा आपके साथ मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। जवाब में वांग हान कहता है नहीं कोई बात नहीं, और वांग हान उसे और कहता है कि लीन मुझे एक स्नाइपर चाहिए 2 बुलेट के साथ, मैं कल तुम्हारे विला में आऊंगा उसको लेने के लिए, और जो न्यू डिस्ट्रिक्ट अपोजिट है उसी फैमिली को दे दो, सू फैमिली को अगर कोई टच ना लगा पाए। ये सुनकर वो कहता है ठीक है यंग मास्टर। और हम अंदर का सीन देखते हैं। अंदर में आशिका सुनहरा से बात कर रही थी और सुनहरा उसे कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक बहुत ज्यादा रिच मैन है, मतलब कि उसके हाथ बहुत ऊपर तक है, उससे साथ मेरी बात हो गई, मतलब कि न्यूज डिस्ट्रिक्ट से लेकर उसने कहा कि कल वो तुम्हारे साथ मेरे साथ बात करेगी, और उसकी बातों से तो लग रहा था कि वो राजी है, मतलब कि तुम लोगों को प्रोजेक्ट देने के लिए। इसके सुनकर सुनहरा मतलब आशिका बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी हम देखते हैं रूम के अंदर वांग हान आ जाता है, और तभी वो लोग कॉल को कट कर लेते हैं। वांग हान उसे खुशी होते हुए देखकर कहता है कि तुम इतना ज्यादा खुश क्यों रहे हो आशिका। ऐसा सुनकर आशिका कहती है असल में हमारा जो एक न्यू प्रोजेक्ट मिलने वाला था ना, लेकिन प्रोजेक्ट पहले किंग फैमिली को मिलता है, किंग फैमिली से वो हमें मिलता है, लेकिन एक बंदे ने वो बहुत ज्यादा बिग शॉट है, उसने उस किंग फैमिली से उनका प्रोजेक्ट छीन लिया, और हम डर रहे थे कि वो प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलेगा, लेकिन उस बंदे ने मीटिंग करने को तैयार हो गया हमारे साथ, और उसके बातों से लग रहा था कि वो हमसे जुड़कर काम करना चाहता है, मतलब कि हमारे साथ कोऑपरेट करके काम करेगा, ऐसा तो लगता है, कल बात करके ही देखा जाएगा। और ये कहने के बाद वो एक बुक को पढ़ने लग जाता है, लेकिन वांग हान उससे हाथों से वो बुक को छीनकर कहता है मुझे नहीं लगता कि एक प्रेग्नेंट औरत को रात में बुक पढ़नी चाहिए। ये कहकर वांग हान उसके सामने चला आ रहा था, इसे सोचकर, मतलब कि इसे देख कर आशिका थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है ए वांग हान तुम ये क्या कर रहे हो, हमने तो शादी भी नहीं किया, और शादी भी क्या करे, अगर हम शादी भी कर ले तो फिर क्या मैंने कहा था कि शादी के बाद हम ये सब करेंगे, मतलब कि आशिका कुल उल्टा सीधा समझ लेती है, मतलब कि यार शादी से पहले ही तो तुम लोगों ने नाचा, लंगा नाच लच लिया है, तो फिर से नाचेंगे तो क्या। लेकिन हमारा वांग हान कहता है अरे तुम तो गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें कहना चाहूंगा कि तुम इस बेड में सो जाओ, और मैं एक बालिश ले रहा हूँ, बालिश में लेकर सोफे में सो जाऊंगा। ये कहकर वो उस रूम से बाहर चला आता है, और हम सुबह का सीन देखते हैं। सुबह में वांग हान जो है 3 उंगली से पुशअप कर रहा था, हाँ 3 उंगली से पुशअप कर रहा था, और ये देखने के बाद आशिका उसके सामने चली आती है। आशिका उसके सामने आकर कहती है तुम कैसा एक्सरसाइज कर रहे हो, कैसा मार्शल आर्ट कर रहे हो। इसे सुनकर वांग हान कहता है ये ड्रैगन कॉलिंग मार्शल आर्ट है। ये इस मार्शल आर्ट को नाम सुनकर आशिका कहती है कि ये क्या मार्शल आर्ट, इस मार्शल आर्ट का नाम तो मैंने पहली बार सुना है। इसके जवाब में वांग हान कहता है हाँ नॉर्मल लोग तो बस मार्शल आर्ट को नॉर्मल तरीके से जानते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट के कुछ और भी सीक्रेट टेक्निक होते हैं, और तुम्हारा वांग हान इसके बारे में थोड़ा नॉलेज तो लग रहा है, इसके कारण मैं ये सब कुछ ट्रेनिंग कर रहा हूँ। इसे सुनने के बाद आशिका कहते हैं यार तुम बहुत मिस्टीरियस हो, मैं तुम्हारी वाइफ बनने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती कहूँ तो। और तभी आशिका कहती है हमें तो शादी भी करना है, तो मुझे लगता है हमें तैयार हो जाना चाहिए। सुनकर वांग हान उसके साथ मजाक करते हुए कहता है कि तुम सच में एक डिलीवरी गाय से शादी करने वाले हो। सुनकर आशिका गुस्सा होकर कहती है, मतलब कि थोड़ा चिढ़कर कहती है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। और वांग हान कहता है अच्छा ठीक है मैं मजाक कर रहा था, चलो पगली जल्दी से रेडी हो जाओ, रेडी होने के बाद शादी भी करना है हमें। और वो लोग रेडी वगैरह होकर अपने घर के बाहर चला आता है। आशिका उसे कहने लग जाता
कहता है मेरे पेरेंट्स को तो सब कुछ बताया ही है कि मैं तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है ऐसा वगैरह, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को तो कुछ नहीं पता और हम तो अब शादी भी करने वाले हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को बताना नहीं चाहिए? तो सुनकर वांग हान कहता है नहीं अभी फिलहाल के लिए नहीं, से रहने दो। वांग हान धीरे से कहता है अगर मैं मेरी फैमिली को बताऊंगा तो वो तुम्हारी फैमिली के लिए मुश्किलें खड़ी करने लग जाएगी। और वांग हान कहता है चलो आशिका मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, और वो गाड़ी में बैठ जाता है और वांग हान स्पीड पे गाड़ी चला रहा था और वो आशिका को कहता है मुझे टाइट से पकड़ लो, और आशिका थोड़ा शर्मा कर उसे टाइट से पकड़ लेती है। और दूर से एक दिल टूटा आशिक हमारे वांग हान और आशिका को देख रहा था। और ये कौन है तुम्हें पता है? ये तो संग मतलब किंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। किंग फैमिली का सेकंड यंग मास्टर पे के साथी को कहता है कि छोटे मैं चाहूंगा कि तुम्हें इन दोनों को मार दो। साली कमीनी डिलीवरी गाय के साथ एक रात बिता कर आई है, इन दोनों को मार दो, इन लोगों को अच्छा सबक सिखाओ। ये सुनने के बाद वो बंदा कहता है ठीक है यंग मास्टर, और वो बंदा है कि गाड़ी लेकर हमारे वांग हान से वो पीछा करने लग जाता है और वांग हान भी इसे नोटिस कर लेता है। और तभी वांग हान के घर के सामने आशिका को नमाते हुए कहता है तुम अपने सब कुछ लेकर आओ। मतलब कि इस साइड में तो मतलब इस पैनल में तो यही लाइन लिखा है, तो ये शायद आशिका का घर होगा। आशिका की काम को चीजों को शायद मतलब कि वांग हान लेकर आने को बोला होगा, मतलब कि उसके काम के चीज़ों को। तो मुझे ठीक से पता नहीं क्योंकि बस अभी एक ही चैप्टर है, मतलब ये लास्ट चैप्टर है इस मांगा का, क्योंकि ये मांगा ऑन गोइंग है। नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा तभी मैं बता पाऊंगा। तो वो आशिका को वहाँ पर नमा कर चला जाता है एक घर के सामने, मतलब कि लिन क्यू के रेजिडेंस के सामने। और लिन क्यू के रेजिडेंस के सामने एक बंदा बाहर से उसे देख रहा था, लेकिन हमारा वांग हान उसे देखकर इग्नोर कर देता है और कहता है मुझे लगता है मेरे मसल को थोड़ा सा स्ट्रेच करना होगा, मतलब कि अब मुझे लगता है मेरा हाथ और पैर का इस्तेमाल करना होगा। काफ़ी दिन हो गए कि मैं अपने हाथ और पैर का इस्तेमाल नहीं करा, ये कहकर वो उस घर के अंदर चला आता है। और उस घर के अंदर उसके एक टेबल पर उसके एक राइफल रखा था, मतलब लिन क्यू ने उसके लिए पहले से बंदोबस्त करके रखा था राइफल का। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर आ जाता है सुनहरा। सुनहरा बस बिना कपड़ों में थी, मतलब कि वो टॉवल पहनकर आई थी, और सुनहरा हमारे वांग हान को देखकर हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि राइफल के सामने ना मतलब कि टेबल में जो है ब्रैड भी लिखा था। हाँ ब्रैड, समझ रहे हो ना क्या बात कर रहा हूँ। वांग हान को अपने विला में देखकर सुनहरा कहती है तुम डिलीवरी मैन मेरे विला में क्या कर रहे हो? और तभी सुनहरा दोस्तों असल में बीच के कुछ पैनल्स मिसिंग है, इसी कारण मैंने बीच में कुछ पैनल्स मतलब 3-4 पैनल्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसी कारण माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन इतना समझ लो कि सुनहरा और वांग हान पर अटैक हो जाता है, मतलब हाइड्रा ने उन पर अटैक कर दिया था और वांग हान उनसे फाइट कर रहा था करके वो तीसरे बंदे को भी मार देता है। लेकिन वो लोग लुकते नहीं, वो लोग बस मारते जाते हैं। और इससे सुनहरा बहुत ज्यादा डर रही थी। और तभी वांग हान की बुलेट को लेकर मतलब कि उनके बुलेट को लेकर देखने लग जाता है। देखने के बाद वो कहता है ये तो असासिन ऑर्गेनाइजेशन एवियस ने बनाया है, तो ईस्टर्न यूरोपियन भी तुम्हारा साथ दे रहा है। हाँ। और सुनहरा अपनी सिर को पकड़कर कहता है तुम जो कह रहे हो मेरे सर से ऊपर जा रहा है, तुम आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन तभी हम देखते हैं वांग हान का बुलेट जो है खत्म हो चुका था। वांग हान कहता है यार मैं इतना कम बुलेट क्यों लिया था, ज्यादा बुलेट मेरे को लेना चाहिए था, मतलब मांगना चाहिए था। ये कहकर वो एक टूटे हुए कांच को उठा लेता है। कांच को उठाने के बाद 6 नंबर शूटर को भी मार देता है और जो बंदे बचे हुए थे वो विला के अंदर चले आते हैं। लेकिन तभी सुनहरा उसके साथ बात करने लग जाती है। सुनहरा कहती है तुम तो एक फूड डिलीवरी मैन बिल्कुल नहीं हो सकता हो, तुम अपना असली पहचान छुपा रहे हो ये फूड डिलीवरी काम करके। तुम्हारा असली आइडेंटिटी क्या है? ये सुनकर वांग हान कहता है तुम्हें मेरी असली आइडेंटिटी जानने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, ये बात अगर आशिका को पता चली तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। और जो बंदे थे वो ऊपर आने वाले थे। इसे देखकर सुनहरा जो है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वांग हान कहता है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन सुनहरा हमारे वांग हान से चिपक कर कहती है मैं क्या करूँ, वो लोग मुझे मार देंगे, प्लीज मुझे बचाओ। इसे देखकर वांग हान कहता है तुम्हें बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और ये कहकर वो नीचे चला जाता है। और तभी वो बंदे ऊपर उठने वाले थे, लेकिन तभी हमारा वांग हान नीचे नामते हुए कहता है हेलो कैसे हो? दोस्तों एक चैप्टर तो 2 मिनट में ही खत्म हो गया, तो देखते हैं और क्या होता है। बस 2 चैप्टर और बाकी है। मुझे नहीं लगता कि 10 मिनट का बन पाएगा, और अगर बन गया तो बहुत अच्छा। और सॉरी ट्रांसलेट थोड़ा गलत हो गया था। असल में हाइड्रा ने जो मेंबर्स भेजे थे वांग हान ने पहले ही उनको निपटा दिए थे। नीचे जो बंदे हैं वो की फैमिली के फर्स्ट सन ने भेजे हैं। सो वो लोग वहां पर आकर कहता है हमें हमारे भाई ने भेजा है उसकी ओमेन के लिए, तुमने उसकी ओमेन उसे छीन ली, अब हम तुम्हें मारेंगे, इतना कोसेंगे, इतना मारेंगे कि तुम अपना मौत का भीख मांगोगे। सुनकर वांग हान कहता है अच्छा तुम लोग मुझे मारना चाहते हो, हाँ तो आ जाओ। तो मुझे
मुझे मेरे को मारो अच्छे से। ये सुनकर वो लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लोगों का लीडर अपने चमचों को कहता है जल्दी से उस पर अटैक करो। ये कहकर वो लोग दोनों वांगन पर अटैक कर देते हैं और वांग आने के बंदे को पहले किक मारता है, दूसरे बंदे को भी किक मारकर दोनों को नॉकआउट कर देता है। पहला वाला बंदा ये देखकर कहता है ये डिलीवरी मैन इतना ज्यादा शक्तिशाली कैसे है, ये क्या सच में एक डिलीवरी मैन है या कोई मार्शल आर्टिस्ट है। ये कहकर वो कहता है नहीं मैं रिव्यूज नहीं करूंगा, मैं इससे डरता नहीं और एक कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं है, एक डिलीवरी मैन ही है, मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ। ये कहकर अपने तलवार से हमारे वांगन पर अटैक करता है, लेकिन वांगन जंप मारकर उसको डॉज कर लेता है, फेस में किक मारता है। किक मारने के बाद वो भी बंदा नॉकआउट हो जाता है और सुनहरा अपने सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। सुनहरा ये हाल देखकर चीख मारती है क्या चल कर रहा है, लेकिन जब वो बंदा देखता है कि इसकी लड़की मतलब वांगन की लड़की वहां पर आ ही है, देखकर वो बंदा उठकर जल्दी से हमारे सुनहरा को पकड़ लेती है। अपना शॉट सूकी के गले पर रखते हुए कहता है तुम अगर मेरे सामने आए तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। और सुनहरा उसको द्वारा कहते हुए कहता है अगर तुमने मुझे टच भी किया तो मेरे ग्रैंडफादर तुम्हें मार देंगे। और वांगन कहता है अच्छा तुम उसे मारना चाहते हो ना तो मार दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उसके सामने जा रहा था और वो बंदा जो है बहुत ज्यादा डर रहा था। वो बंदा कह रहा था सामने मत आओ, लेकिन तो मैं इस लड़की को मार दूंगा। सुन नहीं रहा क्या सामने मत आओ, लेकिन हमारा वांगन कह रहा था मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अचानक हमारा वांगन उसके सामने चला रहा है, सामने चलाने के बाद वो उसके तलवार को पकड़ लेता है और अचानक सामने आते हुए देख कर वो बंदा बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बंदा मन में कहता है ये कोई इंसान नहीं हो सकता, इतना स्पीड कोई आम इंसान में नहीं होगा, ये कोई डिलीवरी मैन नहीं है, मुझे तो लगता है ये भूत है। और तभी वांगन उसे और डर दिखाने के लिए उसका तलवार को ही तोड़ देता है। तोड़ने के बाद वांगन उस बंदे के गले को पकड़ लेता है। अपने आप को इतना ज्यादा मार खाते हुए देखकर वो बंदा कहता है सुनो ब्रदर मैं हूँ ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी से। लेकिन वांगन कहा किसी सोसाइटी को मारने वाला था। वांगन उसे किक मारकर कहता है बाहर में जाए तेरी सोसाइटी में, इस वगैरह मानता नहीं और अपने सोसाइटी को भी वो बंदा सोचता है मैंने अपना सोसाइटी का नाम भी लिया, लेकिन ये बंदा डरता नहीं तो वो बंदा दूर से चलता है। वो बंदा कहता है ब्रदर मुझे मत मारो, मेरे 80 साल की मदर अपने घर में मेरा इंतजार कर रही है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। अगर तुमने मुझे मारना बंद किया तो मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। सुनने के बाद हमारा वांगन उसके सामने चला जाता है और कहता है मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, जल्दी से बको। इसे सुनकर वो बंदा कहता है असल में हमारे ब्रदर ने तुम्हारे लड़की को ढूंढ लिया और मुझे लगता है वो तुम्हारे लड़की के साथ कुछ गलत उल्टा सीधा काम करने वाले। ये सुनकर वाहन जो है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उस बंदे को और भी ज्यादा मारते हुए कहता है तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी हम देखते हैं घर के बाहर जो है पुलिस आ जाते हैं और तभी वांगन जो है कहता है मन में कहता है तो पुलिस आ गई तो मुझे सुनहरे के बारे में कोई टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सोचकर वो सिन्हा को कहती है ठीक है मैं अभी चलता हूँ, मुझे तुम्हारे दोस्त अशिका को भी बचाना है और मैं ये दोबारा कहता हूँ प्लीज ये अशिका को मत बताना और पुलिस को भी मत बताना कि मैं यहाँ पर था, कोई और कहानी बना देना। ये सुनकर सुनहरा कहते हैं तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और तभी हम देखते हैं घर के अंदर जो है पुलिस आ जाती है। पुलिस कहते हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है लड़की, हम पुलिस है, बताओ क्या हुआ है यहाँ पे। सुनहरा कहती है असल में मैं शावर कर रही थी लेकिन तभी ये बंदे जो है नाइफ लेकर मेरे घर में घुसा है, ऐसा वैसा बयान दे रही थी सुनहरा। और तभी पुलिस को जो है उन बॉडीज को भी मिल जाता है, मतलब कि हाइड्रा के मेंबर्स को भी मिल जाता है। एक पुलिस ऑफिसर अपने कैप्टन को कहता है कि हमें कुछ और बॉडी मिली है, लेकिन उन लोगों को देखकर लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी लोग नहीं है। इसे सुनकर वो बंदा कहता है कि ठीक है जल्दी से उनको भी ले लो। और हमें आशिका के घर को दिखाया जाता है। आशिका के घर में जो है वो बंदा आशिका के साथ उल्टा सीधा करने वाला था। वो बंदा कहता है आशिका से कि तुम उस डिलीवरी मैन को क्यों पसंद करते हो, चिंता मत करो मैं उस डिलीवरी मैन को मार दूंगा और जाने मन मैं अब तुम्हारा हूँ और तुम मेरी हो, तो आज हम करेंगे नंगा नाच। ये कहकर वो उसके आशिका के ऊपर चढ़ जाता है और आशिका के संतरों को देखकर कहता है ओह मैं तुम्हारे संतरों को देखकर अपने जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये कहकर उस संतरे को दबाने ही वाला था, लेकिन तभी उसे किक मारता है और हम देखते हैं वो बंदा बहुत ही दूर जाके गिरता है। और वांगन कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत पर हाथ डालने की। ये सुनकर वो बंदा कहता है तुम मेरे बाप को नहीं जानता, मेरा बाप तुम्हें मार देगा। ये सुनकर हमारा वांगन कहता है मैं तेरे बाप से डरता वरता नहीं हूँ, तेरा बाप कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहकर वो उसे दोबारा किक मार देता है, लेकिन वो बंदा फिर से उसे पंच मारने के लिए आता है, मतलब अपना बचाव करने के लिए उसे पंच मारने वाला था, लेकिन हमारा हीरो फिर से उसे किक मारता है, मतलब तीसरी बार किक मारता है। तीसरी बार किक मार के वो बंदा तो बेहोश होने का नाटक करता है और हमारा वांगन आशिका के सामने जाकर कहती है तुम्हें कुछ हुआ नहीं ना, तुम्हें वो हाथ नहीं लगा पाया ना। इसे सुनकर हमारी आशिका जो है थोड़ा रोते हुए कहती है मैं तो बहुत ज्यादा डर गई थी, तुम ना होते तो मेरे साथ क्या आज हो जाता। इसे सुनकर वांगन कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। और मौके को देखकर हमारा जो बंदा है वहां से भाग जाता है और कहता है कि डिलीवरी गाय मैं तुझे बाद में देख लूंगा। और तभी आशिका कहती है बाय द वे मैं तो ये भूल ही गई थी, मुझे ना एक कंपनी में जाना था, क्या तुम मेरे साथ एक कंपनी दोगे, मतलब मुझे एक कंपनी में मीटिंग में जाना था, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे सुनकर वांगन कहता है जरूर
तुम जहाँ चलोगी मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। गाड़ी में हमारी आशिका कह रही थी सीईओ लुई हमारा इंतजार कर रही होगी तो जल्दी चलो, और वांगन कहता है हम पहुंच गए हैं। और ऑफिस के अंदर वो लोग चले आते हैं, मतलब कि मीटिंग रूम के अंदर, और हमारी आशिका सीईओ लुई से सॉरी मांगते हुए कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरे को लेट होगी। और तभी हम देखते हैं ये सीईओ लुई और कोई नहीं, हमारा वांग हान का असिस्टेंट है। वांग हान का असिस्टेंट उसे देखने के बाद उसे यंग मास्टर बुलाने वाला था, और हमारा वांग हान भी उसे देखकर डर जाता है, और तभी उसके सामने जाकर कहता है हे ऑल क्लासमेट, तुम कैसे हो, काफी दिनों के बाद मिली। व्हाट ए कोइंसिडेंस, देखो ना हम लोग की मीटिंग में मिल गए। और आशिका ये देखकर कहता है वांग हान क्या सीईओ लुई तुम्हारा क्लासमेट थी। और वांग हान का असिस्टेंट सब कुछ समझ जाते हैं, मतलब कि समझ थोड़ा बहुत तो समझ जाते हैं, इसी कारण सीईओ लुई कहती है हाँ वांग हान मेरा क्लासमेट था। और तभी सीईओ लुई कहती है अच्छा ठीक है, तो मैं ये प्रोजेक्ट जो है आपको देती है। वैसे सुनकर आशिका कहती है अच्छा ठीक है सीईओ लुई, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। लेकिन तभी हम देखते हैं सू फैमिली का जो चेयरमैन है वहां पर आ जाते हैं। सू फैमिली का चेयरमैन का मतलब है कि हमारी आशिका का ग्रैंड पा, और आशिका के ग्रैंडपा के साथ आशिका की फादर और आशिका के अंकल भी आए थे। और वो लोग सीईओ लुई को कहते हैं नहीं आशिका को वो प्रोजेक्ट मत देना, वो प्रोजेक्ट हमें दीजिए। आशिका अब हमारी फैमिली की कोई मेंबर नहीं है, अब उसकी कोई अहमियत नहीं है हमारी फैमिली में। ये कहकर वो लोग चेयर में बैठ जाते हैं, और उसके फादर कहता है कि आशिका तुम अब हमारी फैमिली की कोई मेंबर नहीं है, तुमने जो काम करा है ना तुम इसके कारण तुम हमारी फैमिली के मेंबर नहीं। और तभी उसके एक भाई मतलब चचेरा भाई लू को कहता है हेलो सीईओ लुई, मेरा नाम है सूली, और प्रोजेक्ट से लेकर मैं ही आपसे बात करूंगा, और आशिका की वर्ड हमारी कंपनी में कोई अहमियत नहीं रखती, तो आप इसके बारे में मत सोचिए। तब देखते हुए हमारी आशिका कहती है ग्रैंडफादर ये प्रोजेक्ट तो मेरा था, ये प्रोजेक्ट मेरा है। और आशिका का जो अंकल है वो कहता है हम तुम्हारे ऊपर अपनी कंपनी को नहीं छोड़ सकते, तुम्हारा डिसीजन बिल्कुल नहीं है, तुमने एक डिलीवरी मैन से शादी करने की सोच रहे हो, इसके कारण हम तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं देंगे। लेकिन हमारा वांग हान जो है बहुत ज्यादा गुस्सा होकर कहता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट जो है ये आप लोगों को आशिका के वजह से मिला है, लेकिन आप लोग आशिका की कमजोरी का एडवांटेज ले रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन उस ग्रैंडफादर की चिल्लाते हुए कहता है हे यंग मैन तुम्हें हमारी बातों के बीच में आने को किसने बोला। उसका अंकल कहता है ये सुकी का बॉयफ्रेंड होगा, एक डिलीवरी फूड मैन मतलब कि ड्राइवर। और सूली कहता है ग्रैंडफादर मैंने तो ये भी सुना है कि हमारी जो सिस्टर है मतलब कि मेरी जो सिस्टर है वो इस डिलीवरी मैन से ही प्रेग्नेंट हुई है। अभी उनके बीच और भी ज़्यादा बातचीत होने लग जाता है, मतलब कि हम और भी बहुत ज़्यादा बातचीत होती है, लेकिन उस सब में मैं नहीं बताऊंगा। हमारा वांग हान गुस्सा होते हुए कहता है देखो तुम आशिका से उसका हक नहीं छीन सकते, आशिका को ये प्रोजेक्ट मिला है, तुम आशिका से उसकी प्रोजेक्ट नहीं छीन सकते। ठीक है, अगर हमारा जो वांग हान है सुई लू को कहता है हे ओल्ड क्लासमेट क्या तुम मेरी एक हेल्प कर सकते हो, क्या तुम हमारे पीएलई रिश्ते को देखकर एक हेल्प कर सकते हो। आशिका जो है वो मेरी फियोंसे है और मैं चाहता हूँ उसके अलावा ये प्रोजेक्ट और किसी को नहीं मिले। ये सुनकर सुई लू कहता है अच्छा ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं आशिका के अलावा और किसी को नहीं दूंगी। और ओल्ड क्लासमेट का लफ्ज सुन के वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं, वहाँ के सारे लोग कहने लग जाते हैं क्या ये डिलीवरी मैन हमारा सीईओ लुई क्लासमेट थे। और तभी हमारा जो सीईओ लुई है वो कहने लग जाती है ओल्ड मास्टर सू मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन आशिका के अलावा ये प्रोजेक्ट हम किसी को नहीं देंगे, वरना हम किसी और कंपनी में देने के लिए मजबूर होंगे। सुनकर उसके ग्रैंडफादर कहता है ठीक है तुम्हारा बॉस क्या है, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। सुनकर हमारी सीईओ लुई कहती है नहीं मैं अपने बॉस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ और मेरे बॉस ने ही कहा है और आप लोग क्वालिफाई नहीं हो मेरे बॉस को देखने का। तो सुनकर हमारा ग्रैंडफादर जो है मतलब कि हमारे आशिका के ग्रैंडफादर वो चुप सा हो जाते हैं और हमारा आशिका का अंकल सब कुछ संभालते हुए कहता है ठीक है सीईओ लुई आपको टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं, हम आपके सारे रिक्वायरमेंट को मानते हैं, ये प्रोजेक्ट जो है वो आशिका ही संभालेगी। सुनकर हमारे सीईओ लुई कहता है अच्छा ठीक है तो प्रोजेक्ट को साइन करा जाए और मैं मिस आशिका से ही इस डिटेल के बारे में मतलब कि इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल से बात करूंगी। ठीक है आप लोग से जा सकते हो। इसे सुनकर वो लोग वहां से जाने लग जाते हैं, लेकिन जाते वक्त सूली जो है वो अपने बाप से कहने लग जाता है फादर आपने ये कैसे कर दिया, चुप हो जा सिचुएशन को समझ क्या हो रहा है। अगर वो उस रूम से बाहर चले जाते हैं और वो जो प्रोजेक्ट के बारे में जो सीईओ लुई है हमारी आशिका को समझा देती है। सीन शिफ्ट होता है में सीईओ फैमिली के रेजिडेंस को दिखाया जाता है। सूली अपने बाप को कह रहा था कि फादर आप कैसे एग्री हो सकते हो, उस बीच को अपने प्रोजेक्ट क्यों दिया। सुनकर उसका बाप कहता है तुम्हें टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा अपना रास्ता है इन सब कुछ को हैंडल करने का। और सूली अपने सेकंड अंकल को कहने लग जाता है कि अंकल वो तो आपकी बेटी है तो आपसे क्या उसे संभाला नहीं जाता। इसे सुनकर आशिका का बाप कहता है असल में वो मेरी बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, इसके कारण मैं उसे ज्यादा चाप नहीं दे रहा। इसे सुनकर वो सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमारी आशिका का चाचा कहने लग जाता है क्या सच कह रहे हो, क्या तुम्हारा बेटी तुमसे चीट कर रही है। इसे सुनकर आशिका का बाप कहते हैं असल में डॉक्टर ने हमें बताया था कि हमारा कोई बच्चा नहीं होगा, इसके कारण हमने शुकी आशिका को अडॉप्ट किया था। इसे सुनकर उसका भाई कहता है तो शुकी तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है तो उसका असली बाप
मतलब पेरेंट्स कौन है। इसे सुनकर आशिका का बाप कहता है कि मुझे नहीं पता कि कौन है, मैंने सुना था कि वो लोग एक गाड़ी में एक्सीडेंट में मर गए थे, मैंने सुना था कि उनके पास भी बहुत ज़्यादा पैसा है। ये सब कुछ बताने के बाद मतलब सुनने के बाद सूली कहता है कि फादर सेकेंड अंकल कोई स्ट्रेंजर नहीं है, आप अपना प्लान हम दोनों से शेयर कर सकते हैं। इसे सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं बोलता हूँ, पहले प्रोजेक्ट को आशिका के हाथ में आने दो, उसके बाद मैं अपने तरीके से उससे प्रोजेक्ट छीन लूंगा। ये क्या करो कि डेविल्स अभी फिलहाल एक ही चैप्टर आया है, लेकिन तुम लोगों को डिमांड की वजह से मैं एक चैप्टर को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके शुरू करते हैं। उसके बाद सीन शुरू होता है, वांगन अपने बिल्डिंग से बाहर निकलता है और उसके पास एक सिगरेट था, उसे जलाने के लिए वो दो गार्ड से पूछता है तुम लोग के पास क्या लाइटर है, मुझे ये बीड़ी जलानी है। इसे सुनकर उन दोनों में से एक गार्ड कहता है लो ब्रदर हमारे पास लाइटर है, और एक बंदा कहता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि तुम इंटरव्यू में पास होंगे क्योंकि तुमने बहुत ज्यादा नॉर्मल तरीके से ड्रेस पहना है। ये सुनकर वांगन कहता है अरे मैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए नहीं आया, मैं तो एक डिलीवरी मैन हूँ। ये सुनकर वो दोनों हंसते हुए कहते हैं ओ ब्रदर तुम भी तो एक डिलीवरी मैन हो, हाँ तो हम दोनों का दुश्मन तो एक ही है, ये जिंदगी। ऐसे करके वो लोग हंसते हुए बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर आशिका आ जाती है। आशिका को देखने के बाद वो दोनों सीधे खड़े हो जाते हैं, मतलब कि उसे रिस्पेक्ट देने के लिए, और आशिका को मैडम मैडम कह के बुला रही होते हैं। लेकिन हमारा वांगन जो है आशिका को थोड़ा भाव नहीं दे रहा था, मतलब कि बंदा स्टिल खड़ा हुआ था। इसे देखकर वो लोग कहता है ब्रदर तुम्हें ऐसा नहीं खड़ा होना चाहिए क्योंकि वो हमारी बॉस है, एक डिलीवरी मैन हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसके सामने ऐसे खड़ा होना चाहिए। लेकिन वांगन कहते हैं अरे यार ये तो बस एक लड़की है और मैं इसका काम ही नहीं करता तो मैं इसके सामने झुकूंगा क्यों, और मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को भी ऐसे झुकना चाहिए उसके सामने, वो तो वैसे एक लड़की है। लेकिन वो दोनों कहते हैं अरे ब्रदर ऐसा तो मत कहो। और तभी हमारी सूकी जो है अपने गाड़ी में बैठ जाती है, लेकिन बैठने से पहले वो कि गार्ड की तारीफ कर लेती है। इसी कारण उसका दूसरा वाला दोस्त कहता है यार तुम्हारी तारीफ हमारी बॉस आशिका ने किया है, तुम तो बहुत लकी हो यार, आज का दिन तो बहुत अच्छा जाएगा। इसे सुनकर वो बंदा हमारी वांगन के सामने जाकर कहता है देखा मैं कितना ज्यादा लकी हूँ ब्रदर, देखो ना मुझे मेरे बॉस ने शाबाशी दी, उन्होंने मुझे तारीफ की, लगता है कि वो मुझसे प्यार करती है। मैं ये बना चला के नहीं करा ये वो गाड़ी करा ओके। और हमारी मतलब हमारे वांगन को आशिका बुलाती है आप गाड़ी में बैठ जाओ ना यार। इसे सुनकर वांगन कहते हैं हाँ बैठ रहा हूँ। इसे देखकर तो वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मतलब कि क्या हुआ भाई। और हमारा वांगन भी उन दोनों को बाइक के गाड़ी में जाकर बैठ कर चला जाता है। तो वांगन आशिका को कहता है देखने से लगता है तुम आज बहुत ज्यादा खुश हो। इसे सुनकर हमारा आशिका कहती है हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि हमें वो प्रोजेक्ट मिल गया, और मैं तो उस जूफी के बॉस का शुक्रिया भी कहना चाहूंगा। इसे सुनकर वांगन कहता है हाँ तुम्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए। आशिका कहती है बाय द वे मैंने मेरे एक दोस्त से बात की है, वो कोर्ट में काम करता है, कल हम कोर्ट में जाके शादी कर लेंगे ओके। इसे सुनकर वांगन कहता है अच्छा ठीक है। आशिका और बोलती है और अच्छे से सुनो मैं तुमसे इस वजह से शादी नहीं कर रही क्योंकि तुम मुझे पसंद हो, असल में बात यह है कि मैं ये नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने फादर के बिना इस दुनिया में जन्म ले। हमारा बच्चा जब पैदा हो जाएगा तब मैं तुम्हें मंथली 30,000 यन दूंगी, मतलब एवरी मंथ। सुनकर वांगन कहता है तो क्या तुम मुझे सपोर्ट करने के लिए दोगे। आशिका कहती है जो तुम समझो। इसे सुनकर वांगन कहता है अच्छा तुम अगर मुझे 30,000 यौन देना चाहते हो तो सुन लो कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा कम है। सुनकर आशिका थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है कि लक को पुश मत करो, तुम एक डिलीवरी मैन हो, डिलीवरी का सैलरी इतना भी ज्यादा नहीं होता, ये 30,000 यौन कोई कम नहीं है समझे ना। और तभी वो लोग घर के सामने चले आते हैं और वो दोनों घर के अंदर जा रहे थे एक साथ चलते चलते, लेकिन तभी वांगन को कोई कॉल लगाता है। वांगन कॉल को पकड़ते हुए कहता है हे ओल्ड मैन आखिरकार क्यों कॉल किया मुझे। सुनकर वो बंदा कहता है ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के लीडर ने व्हाइट लू जो है वो तुम्हारे लिए ब्लैक कार्ड बनाया है, और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे इग्नोर करना चाहिए, मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ डील करना चाहिए, मतलब कि समझौता। इसे सुनकर वांगन कहता है अच्छा ठीक है मैं कल उससे बात करता हूँ। और तभी और ओल्ड मैन और कह देता है कि मैंने सुना है तुम शादी भी करने वाले हो। इसे सुनकर वांगन गाली देते हुए कहता है आखिर किसने इस न्यूज को लीक किया। इसे सुनकर ओल्ड मैन और कहता है तुम चाहते तो बड़े बड़े देश के बड़े बड़े लड़की के साथ तुम शादी कर सकते थे, बड़े फैमिली के लड़के के साथ जो उस देश के सबसे बड़ा फैमिली होता, तुम्हारा रिश्ता भी आया काफी सारे आए थे, लेकिन तुमने किसको चूज किया एक छोटी सी फैमिली सू फैमिली की लड़की को। इसे सुनकर वांगन कहता है ओल्ड मैन मेरी बात अच्छे से सुनो। ओल्ड मैन कहता है कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी एल्डर सिस्टर तुमसे बात करना चाहती है और शायद तुम्हें कल देखने भी आने वाली है। वांगन कहता है ओल्ड मैन प्लीज मेरे साथ अनफेयर मत करो, वो यहाँ पर आई तो मैं सर्वाइव कैसे करूंगा। लेकिन वो कॉल कट कर लेती है और हमारा आशिका कहते हैं आखिर क्या हुआ, लेकिन वांगन नहीं बताता। वांगन कहता है चलो घर में चलो, और वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। तभी आशिका एक कार्ड को देखकर कहता है ये कार्ड क्या है। सुनकर वांगन कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं, असल में दोस्तों ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का कार्ड है, ब्लैक कार्ड। वांगन आशिका को कहता है तुम शायद हंग्री होंगे, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, आज का दिन बहुत ज्यादा बिजी था ना। सुनकर वांगन अपने कोट को उतार लेता है और
टॉवल को पहन लेता है। वांगहान को ऐसा करते हुए देखकर रशिका मन में बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। रशिका कहती है मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब हस्बैंड बनने से पहले हस्बैंड हो गया यार। वांगहान खाना बनाने लग जाता है। वांगहान कहता है मैं तुम्हारे लिए, मतलब अपने वाइफ के लिए और होने वाले बच्चे के लिए बहुत ज्यादा स्वादिष्ट खाना बनाने वाला हूँ। आज तुम खाना खा के खुश हो जाओगे। और हमें खाने का सीन नहीं दिखाया जाता, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है मित्रों। नेक्स्ट दिन वो लोग कोर्ट में आकर शादी कर लिए थे। हाँ, हमें बताया नहीं गया, हमें दिखाया नहीं गया, यही अफसोस है जीवन में। वांगहान आशिका को कहता है तो आज से हम फैमिली बन गए हैं, मैं एक फैमिली मैन बन गया हूँ। हाँ, इसे सुनकर आशिका कहता है तो आशिका तुम्हारा प्लान क्या है, क्या तुम फ्री हो क्या फिर कोई डिलीवरी फूड मतलब डिलीवरी करना है। इसे सुनकर वांगहान कहता है अरे कौन अब काम करेगा, मैं तो अब ब्रांडेड क्लोथ्स पहनूंगा, मतलब ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा और कपड़े पहनने के बाद कुछ लड़कियों के साथ एंजॉय करूंगा। सुनकर आशिका गुस्से हो के वहां से चली जाती है और हमारा वांगहान भी वापस से चला जाता है जो वर्ल्ड मैंने उसे मिशन दिया, उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए। मेरा मतलब कि ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी में इंस्टीट्यूट होता है। हम देखते हैं हमारा वांगहान ब्लैक ड्रैगन ग्रुप के बिल्डिंग के बाहर था। वांगहान उस बिल्डिंग को देखकर कहता है कुछ दिन पहले ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी एक लोकल गैंग था जियांगिंग सिटी का, लेकिन अब देखो वो ट्रांसफॉर्म हो के ब्लैक ड्रैगन ग्रुप बन गया है। वाह क्या बात है। लगता है बाल्डू बहुत ज्यादा पैसे जमा कर रहा है, बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है। तो चले देखते हैं उसका मालिक कितना ज्यादा शक्तिशाली है, उसका मालिक कितना ज्यादा पैसे वाला है जो मेरे सामने होने की औकात रखता है। सो गाइस और वांग चेन उस बिल्डिंग के अंदर चला आता है। बिल्डिंग के अंदर चला आने के बाद वांगहान देखता है कि दो बंदे एक लड़की के साथ बात कर रहे थे, मेरा मतलब कि मजाक कर रहे थे। और तभी एक बंदा वांगहान को देखकर कहता है ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कोई काम से आए हो। वांगहान कहता है हाँ मैं यहाँ पर काम से आया हूँ। इसे सुनकर वो बंदा कहता है अच्छा ब्रदर अगर काम से आए हो तो सेकंड फ्लोर में आओ, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। इसे सुनकर वांगहान कहता है शहबादार शायद तुम मेरी बात अच्छे से समझ नहीं, मैं तुम्हारे बॉस ब्लाइट लू से बात करने आया हूँ। अपने बॉस के नाम ऐसे देते हुए देखकर वो बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बंदा कहता है हे लौड़े तेरी हिम्मत कैसे हमारा बॉस का नाम ऐसे लेने की, तू शायद अपने जीवन से थक गया इसी कारण हमसे मरना चाहता है। ये कहकर वो दो बंदे हमारे वांगहान पर अटैक कर देता है। पहला बंदा उसको अटैक कर किक मारता है लेकिन हमारे वांगहान को कुछ नहीं होता। उसे हमारे वांगहान को किक देने के कारण उसे पैर में चोट लगता है। चोट लगने के कारण वो बैठ जाता है। जब वो बैठ जाता है तब वांगहान उसके फेस में किक करता है, इससे वो बंदा बेहोश हो जाता है। और दूसरा टकला वाला बंदा जब वांगहान पर अटैक करता है वांगहान हंसते हुए उसे एक लात मारता है। वांगहान उस पहले वाले बंदे को कहता है कि अब तुम मेरे को तुम्हारे बॉस से पास ले चलोगे। ये सुनकर वो बंदा कहता है जी मेरे हो तो जरूर ले चलूंगा। और हमें उसका बॉस का सीन दिखाया जाता है। उसका बॉस जो है एक लड़की के साथ मजे कर रहा था लॉन्डो, और बहुत ज्यादा मतलब क्रेजी मजा कर रहा था। शायद मैं ये क्रेजी बोला क्योंकि मैं नहीं करता, लेकिन तुम लोग करते होगे इसके लिए माफी करना। ना भाई तुम भी नहीं करते, मुझे मेरे व्यूअर्स के ऊपर भरोसा है वो नहीं करते। तो बताता हूँ क्या कर रहे थे। वो बंदा जो है अपने शरीर में मतलब कि अपने बॉडी में वाइन डाल रहा था और उस लड़की को चाटने को कह रहा था। और लड़की भी चाट रही थी बहुत ज्यादा आराम से। तो बंदा कहता है देखा मेरे बॉडी में ये जब वाइन मिलता है ना तब कितना ज्यादा मजा आता है, और अच्छे से पियो और अच्छे से पियो। और तभी एक बंदा उस रूम का दरवाजा खोल देता और अब भाई ये क्या कर रहा है, मतलब बॉडी चाटते चाटते लड़की तो किसी और जगह ही चाटने लग गई। मुझे मेरे व्यूअर्स के ऊपर यकीन है वो लोग इस पैनल को समझ चुके होंगे। उसका बॉस कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा आने की, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ दिखाई नहीं दे रहा क्या। वो बंदा कहता है बॉस हमें कोई एक बंदा परेशान कर रहा है। वो बॉस कहता है कि ये मेरी टेरिटरी है, किसकी हिम्मत हुई मेरी टेरिटरी में परेशान करने की। तभी एक बंदा उड़ते हुए उस बंदे मतलब उसके बॉस के सामने आता है। इसे देखकर वो लड़के और बॉस तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है किसकी आखिर हिम्मत हुई मेरे टेरिटरी में इतना शोर शराबा करने की, कौन है वे। तभी उसके सामने एक ब्लैक कार्ड आता है और ये ब्लैक कार्ड देखकर वो कहता है ये तो 10 क्लब्स का है। वो बंदा कहता है क्या 10 लॉर्ड्स, ये तो 10 लॉर्ड्स का है जो अंडरवर्ल्ड में राज करते हैं, जो 10 बॉस है। सुनकर वांगहान कहता है क्या 10 लॉर्ड्स सोसाइटी, मैंने पहली बार सुना है। और हमारे वांगहान को देखने के बाद वो कहता है यंग मास्टर जुई ये तो आप हो। यंग मास्टर आप यहाँ पर क्यों आए, आप मुझे बुला लेते मैं चला आता। इसे सुनकर वांगहान कहता है नॉट बैड, मैं काफी साल पहले इस गेम से बाहर चला आया लेकिन कुछ लोग अभी भी मेरे को जानते हैं, काफी अच्छा है। बंदा कहता है यंग मास्टर क्या फिर से आप आ गए हो, क्या फिर से आप सब कुछ करोगे। करो वांगहान के सामने एक लाइटर रख देता है जिसे वांगहान की बीड़ी जला लेता है और वो कहता है मैंने बॉस न्यू से सुना था, रास्ता भूल गए हो। हाँ सुनकर वो बंदा कहता है नहीं यंग मास्टर आपको शायद गलती हुई होगी, आपसे कुछ गलती हो रहा है, मैं सच में तुम्हें एडमायर करता हूँ क्योंकि तुम 10 लॉर्ड्स को जानते हो। वो बंदा कहता है यंग मास्टर मैं भी अब अच्छा बन गया हूँ, प्लीज मुझे गलत ना समझो। ये करो अपने पीछे से अपने बंदूक को बाहर निकल रहा था। तभी वो वांगहान के सामने बंदूक पकड़ कहता है यंग मास्टर जुई तुमने मुझे कोई चारा नहीं दिया, तुमने मेरे टेरिटरी में आके
मुझे मारा अकेले में, तुम्हारे साथ जो होगा वो मुझे ब्लेम मत करना। वांग उस बीड़ी को उस बंदे के गोली की तरफ दे देते, इसके कारण उस गोली का मतलब डायरेक्शन घूम जाता है और बंदूक से गोली भी बाहर चला आता है। वांग कहता है मुझे ये पसंद है कि कोई गन मेरे ऊपर पॉइंट हो। जिसने भी मेरे ऊपर आज तक बंदूक तानी है वो सारे लोग मर गए हैं, मर चुके हैं। अगर वो उस काट से उस बंदे को गले का काट लेता है और वो बंदा वहीं पर मारा जाता है और ये सेंसर के कारण दिखाया नहीं जाता। और वो लड़की तो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसका बंदा कहता है, मतलब उसका चमचा कहता है बॉस, डरते हुए कहता है तुमने हमारे बॉस को मार दिया। और पीछे से ये देख रहा था और तभी वहां पर काफी सारे और लोग आ जाते हैं और अपने बॉस को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं और कह रहे थे बॉस हमारा बॉस मर चुका है। उस पहले वाले बंदे को पकड़ कर कहता है तुम्हारे पास दो चॉइस है, मैं तुम्हें इस कंपनी का बॉस बना दूंगा, मैं तुम्हें यहाँ का बॉस बना दूंगा, और दूसरा कि मैं तुम्हें मार दूंगा। इससे ये होगा कि तुम वाइट लोग को एक कंपनी दे पाओगे। तो सुनकर वो बंदा डरते हुए कहता है बॉस बॉस आप जो कहोगे मैं वो फॉलो करूंगा, यंग मास्टर आप मेरे बॉस और मैं इनके। और वहाँ के सारे मतलब पीछे के लोग भी मान जाते हैं हमारे वांगन के बात को। वांगन कुछ गुड्स को मांग रहा था और गुड्स क्या है ये तो शायद हमें आगे पता चलेगा। वांगन कहता है अच्छा तो तुम लोग मेरी बातें समझ गए, बहुत ज्यादा अच्छा है, तो किसी को भेज देना मेरे को गुड्स देने के लिए, ओके मैं यहाँ से चलता हूँ। और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। कुछ देर बाद किंग फैमिली के यंग मास्टर को दिखाया जाता है। किंग फैमिली का यंग मास्टर उस ड्रैगन सोसाइटी के मतलब उस बिल्डिंग में आया है, मतलब अपने चमचों की शिकायत करने, मतलब कि बाइट लूज है, मतलब कि वो बॉस तो मर चुका है लेकिन वो तो नहीं जानता। वो कहता है मैं आज तुम्हारे बॉस को देखने वाला हूँ। कौन है तुम्हारा ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी का बॉस? उसे एक काम दिया है, एक डिलीवरी मैन को मारने का काम दिया है और उसे जितना पैसा मांगा था मैंने उससे दुगना दिया, लेकिन साला एक डिलीवरी मैन को भी नहीं मार सकता। इसे कहकर उस मतलब कंपनी के अंदर चला जाता है। और जो पहले वाला बंदा था जिसने मतलब कि हमारे वांगा ने जिस बंदे को बॉस बनाया, वो बंदा अपने चमचों को समझा रहा था कि मैं आज से यहाँ का बॉस हूँ, तुम्हें सारी बात पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। वो लोग भी अच्छे से सुन रहे थे, लेकिन तभी वहां पर आ जाता है वो किंग फैमिली का लड़का, कहता है बॉस लू मैं यहाँ पर आ गया हूँ। और बॉस लू को वहां पर ना देखकर मतलब कि शायद ट्रांसलेशन की कोई गलती हो गई होगी, इसी कारण मैंने वो बोल दिया था। असल में बॉस लू को हमारा यकीन जानता है, लेकिन जब वो देखता है कि बॉस लू यहाँ पर नहीं है, बॉस लू की जगह किसी और कोई और ही उसके चेयर पर बैठा हुआ है, वो हैरान हो जाता है और यहीं पर हो जाता है चैप्टर खत्म। जानता हूँ चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ बताना था कि अब ये मांगा तो ख़त्म हो चुकी है, मतलब कि चैप्टर ऑन गोइंग है, एक हफ्ते में बस एक ही चैप्टर आता है। और गार्ड ड्राइविंग सिस्टम वाला भी कोई ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो मैं दूसरा तीसरा मांगा पकड़ रहा हूँ। और जब बात ये करे, मतलब कि बात अगर ये करे कि मैं अपने पुराने सीरीज़ को क्यों नहीं कर रहा, मैं दोबारा कहता हूँ कि अपने पुराने सीरीज़ को क्यों नहीं कर रहा। असल में मैं 2-3 महीने ऑफ हो गया था, तुमने शायद नोटिस किया होगा। असल में बात ये हुई थी कि 2-3 महीने पहले मानव पर ना ज़्यादा स्ट्राइक्स आने लग गए थे, बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स आने लग गए थे। तो मैं डर गया, मैं डर कर मैं मतलब कोई वीडियो नहीं डालूंगा भाई, जितना हो चुका अर्न कर लिया है, अब शांत हो जाता हूँ, रह जाता हूँ, अर्न नहीं करूँगा अब कुछ दिन अपलोड नहीं करूँगा वीडियोस, मतलब कोरियन वीडियोस, कोरियन मानवा। मैंने सारे जो मानवा पकड़ा है तुम देख सकते हो, सारे मांगा कोरियन मानवा है, मतलब कि पुराने वीडियोस अगर देखोगे तो सकते हो द एंड हैज का मतलब तुम्हारी प्यारे हनैना भाभी को भी समझ सकते हो, तो वो भी एक कोरियन मानवा। इसी कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास एक दूसरा चांस भी है, मतलब कि तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है। मैं अपने फर्स्ट चैनल, काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मेरा एक पहला चैनल है नीरो मांगा करके, मैं उस चैनल पर मानों को कंटिन्यू करूँगा। मैं अभी फ़िलहाल 2 मानों को कंटिन्यू करने की सोच रहा हूँ। पहला तो ये द एंड हैज का मतलब तुम्हारी प्यारी हनैना को, हमारे मिंजुन को, और दूसरा ही भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेरे बहुत पुराने व्यूअर्स को पता होगा, वो मेरा बहुत ज़्यादा एक लेजेंडरी सीरीज़ है। काफ़ी सारे लोग भी उसे प्यार करते हैं, काफ़ी सारे लोग भी कह रहे उसे एक्सप्लेन करने को, उसका नाम लेने का भी ज़रूरत नहीं है, उसका प्लानर देख के तुम समझ जाओगे, मतलब प्लानर तुम्हारे स्क्रीन में आ ही रहा होगा। तो हाँ, मैं इस दोनों सीरीज़ को कंटिन्यू करने वाला हूँ फिर से, लेकिन इस चैनल पर नहीं। इस चैनल में बस चाइनीज़ मानवा आएंगे, समझे ना, चाइनीज़ मानवा, और मेरे दूसरे चैनल पे आएंगे कोरियन मानवा। सो उस चैनल को भी विजिट कर लो, चैनल डेड हो चुका है, उस चैनल को भी ठीक करना है तो ठीक है। मैंने तुमसे समझा दिया कि आप कोरियन मांगा किस जगह पर एक्सप्लेन करूँगा, पुराने मांगा किस जगह पर एक्सप्लेन करूँगा। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ, जो समझाना था तुम्हें समझ लिया, बाय बाय।